तुमको? हाँ मैम देखा तो था। एक शायद से पहले का था, वो मैंने बाद में भेजा, जिसमें तुम्हारा वो था, इंडक्टिव इफेक्ट का था। क्या मैम? इंडक्टिव इफेक्ट हाँ था, हाँ वो पहले नहीं भेजा था ना। नहीं, हाँ वो पहले नहीं भेजा था हाँ। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा। अब इसके तुम कितने यस मैम हो गया। आइसोमर स्ट्रक्चर इसके कितने, C5H10, तुम जरा ट्राई करोगे, कितने स्ट्रक्चर बना सकते हो आइसोमर, इसके कितने पॉसिबल है? एक सेकंड मैम देखो। तुमको सी क्वेश्चन फाइव में एच यही टेन सब आएगा। चलो ठीक है, तुम वो बाद में ट्राई सी करना। फाइव C5H10। अभी क्या है इसका जनरल फॉर्मूला, क्या है, CnH2n है, ठीक है। हाँ। CnH2n में क्या होगा, या तो तुमको साइक्लो, एल्कीन डबल बॉन्ड होता है एक। डबल बॉन्ड होती है, साइक्लोएल्किन का भी हाँ यही या तो। है, ठीक है। यस मैम। तो इसका स्ट्रक्चर तुम अलग अलग टाइप से बना सकते हो, ये भी है, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन भी बना सकते हो। एक उसमें मिथाइल लगा दो, 5 कार्बन हो गया। यस मैम। प्रोपाइल भी बना के उसमें मिथाइल लगा सकते हो, 5 कार्बन हो गया, C5, ठीक है। तो ये सारे स्ट्रक्चर है, यस मैम। तुम बना सकते हो, ठीक है ना। देखो, 2 मिथाइल लगा दिया, तुमको काउंट रखना है कार्बन का 5, और सब सिंगल बॉन्ड है, साइक्लिक में भी बना सकते हो और डबल बॉन्ड लगा के भी बना सकते हो स्ट्रेट चेन में, ऐसे ही बना सकते हो एक एक मिथाइल अलग अलग लगा के। यस मैम। यहाँ पे मैंने इथाइल लगा, यहाँ पे 2 मिथाइल लगा सकते हो अलग अलग, अलग अलग पोजीशन पे लगा सकते हो, एक ही पोजीशन पे 2 लगा सकते हो, तो बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। साइक्लिक में बनाए तो कितने स्ट्रक्चर बन गए, 5 स्ट्रक्चर बन गए इसके, ठीक है। तो ये सारे क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। यस मैम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से ये हाँ। क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर है, तो ये क्या स्ट्रक्चरल आइसोमर है, ठीक है। एक सेकंड मैम, हाँ इसको मैं नोट कर लूँ पहले। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कुछ ये सब टॉपिक ऐसे है ना रिश्ते कि मैं जाके मैं फास्ट नहीं करा सकती हूँ, है ना। नहीं नहीं, फास्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि एक्स्ट्रा जो हम लोग आप बताती है ना कि ट्वेल्थ में काम आ जाए वो, वो थोड़ा नहीं सा कि अभी 12, तो टाइम नहीं है हाँ वरना नहीं 12 नहीं, जैसे तुम कर ही ठीक है लेते। ना, इसमें भी आइसोमर है, तुम तो हाइड्रोकार्बन चली जाओगे, उसमें कन्फर्मर्स वगैरह सब पढ़ने ही है। यस मैम। स्टीरियो स्टीरियो आइसोमर वहां पे लगेगा तुमको। तुम इसके भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्वेश्चन में ये सब आएगा तुमको, सब्जेक्टिव में भी। C5 तो पहले, ये तो 6 हो गया ना, C5, 1 हाँ 2 3, C5H12। 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसके तुम डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेट चेन में बना सकते हो स्ट्रक्चर, ऐसे ही बना सकते हो, एक ब्रांच कर दिए, ठीक है। या फिर तुम ऐसा ही बना सकते हो, 1 2 3 4 5, ठीक है। यस मैम। तो चेन आइसोमर तुम्हारे हो गए क्लियर, ड्रॉ किया। एक सेकंड यहाँ पे। एक सेकंड नहीं सो एक एक सेकंड। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन को नहीं डाला है क्योंकि सारे तुम्हारे सिंगल बॉन्ड है ना, तो हाइड्रोजन, नहीं ये प्लस वाले में अच्छा 12 आएंगे 3 into 4, यस ठीक। ठीक है ना। समझ गया, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। एक सेकंड ये लिख लूं। एक सी कार्बन सी यहाँ है, 4 यहाँ पे, 5 हो गए। हाँ यस मैम। सब पे हाइड्रोजन लगाओगे, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, 3 यहाँ, इसकी 4 वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाई है, ठीक है। तो 3 4 जा 12, यस 12 हो मैम। गया। यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगाओगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन, 6 हो गया। और 6 यहाँ पे 2 2 लगेंगे, 2 2 कार्बन से है, 2 वैलेंसी और 2 2 हाइड्रोजन आएंगे, तो 6 और 6 12। यहाँ पे CH3 होगा यस। ना, ये CH3 ये होगा एंड पे, उसके 6 हो गए। 2 हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, यस मैम। 1 हाइड्रोजन यहाँ आएगा, ठीक है।
एक यस नहीं, मैम। यहाँ पे CH3 आएगा ना, CH3 आएगा, तो 3 3 6 3 12, 3 9 10 11, एक यहाँ पे आएगा 12, ठीक है, तीन ही बैलेंस चाहिए ना, यस एक मैम। हाइड्रोजन यस यहाँ मैम। आएगा। सो ये सिंगल बॉन्ड है, मतलब सब जगह अल्केन है, तो हाइड्रोजन तो हो जाएगा वहां पे कंप्लीट। तुमको स्ट्रक्चर बना के बताना रहेगा उसमें कि कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, मतलब आइसोमर इसके हो सकते हैं। क्लियर कर दूं? ठीक है मैम। हाँ मैम कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पोजीशन आइसोमर। पोजीशन आइसोमर में क्या होगा, जैसे मान लो कि तुमने एक डबल बॉन्ड डाला, ये कार्बन की चेन बनाई, ठीक है, यस अब ये मैम। जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है ये यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, ये क्या है, हाँ बिल्कुल। ये ब्यूटीन है, ब्यूटूइन भी पॉसिबल है, ठीक है, हाँ। तो ये क्या हो गया, ये पोजीशन आइसोमर हो गया, मतलब ये जो डबल बॉन्ड का पोजीशन है ये चेंज हो गया, पहले इस पोजीशन पे था, अभी इस पोजीशन पे है। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप भी है अगर, तो उसका पोजीशन चेंज हो रहा, मतलब वो पोजीशन आइसोमर, मतलब जो भी ग्रुप है, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड अल्कीन, या फिर अल्कोहल लेते हो तुम, मान लो कि मैंने पहली बार में यहाँ पे अल्कोहल डाला, सेकेंड टाइम में मैंने एंड में डाल दिया, लास्ट वाले कार्बन से OH डाल दिया, तो पोजीशन चेंज हो गई ना, यहाँ पे डबल यस बॉन्ड की मैम। पोजीशन चेंज हो गई, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप जो है अल्कोहल उसकी पोजीशन चेंज हो गई। सो ये है तुम्हारा ब्यूटेन 2 ऑल, 2 ऑल, ये है ब्यूटेनॉल। यस मैम। सो ये क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, 4 कार्बन 4 कार्बन, एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन काउंट करोगे इसके साथ में, ठीक है, काउंट करके बता दूं, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लो, 1 2 कितने 3 हाइड्रोजन है? 3 5 7 हाँ 10 5 7 10 नहीं 9 होंगे ना यहाँ पे। देखो ना, ये OH मैंने 9 होंगे ना सिर्फ, यहाँ पे। ये OH मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज किया, ठीक है, हाँ। ठीक है, ना ना वो तो समझ गया मैं। ये तो तुमको पता है, ये सब ठीक तो ठीक कर समझ गया। दो, सिर्फ फोकस क्या करना है कि जो फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है पहले सेकंड पे लगा फिर 1 पे लगा है, तो ये किस टाइप की, ये यस मैम। स्ट्रक्चर में डिफरेंस है ना, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, स्ट्रक्चर में भी क्या डिफरेंस है, तो इनकी पोजीशन में डिफरेंस है, ठीक है, पोजीशन में डिफरेंस है। तो हाँ मैम एक स्ट्रक्चरल सेकंड इसको नोट कर आइसोमर रहा हूँ। में ही हम लोग पढ़ रहे हैं, चेन पढ़ा, चेन में तुम्हारा आइसो, तो ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएंगे। ये ये फंक्शनल ग्रुप में नहीं आएगा। ये जो फंक्शनल OH लगाया आपने। फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है ना, यहाँ पे भी OH है, यहाँ पे तो भी आइसोमर में भी तो सेम ही होगा फंक्शनल ग्रुप। नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर अलग होते हैं, अभी मैं वो भी बता रही हूँ, यहाँ पे क्या है, सिर्फ ठीक पोजीशन ठीक चेंज एक है ना, सेकंड। ठीक है, 4 टाइप के यस मैंने मैम। दिए, अगर मैंने टोटोमेरिज्म हटाया है तो भी चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामेरिज्म, ठीक है। सो चेन का समझ यस में आया, मैम। चेन का मैंने सिंपल सा ये बताया एग्जांपल, इसको मतलब एक नेक्स्ट में तुम ब्रांच में डाल दो, ठीक है, तो चेन में फर्क आ गया ना, यहाँ मेन चेन में चार यस मैम। कार्बन है, यहाँ मेन चेन में 3 कार्बन है, चेन में फर्क आया। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ चेन यस मैम। आइसोमर। चेन आइसोमर में क्या है, सारे स्ट्रक्चरल के हैं एग्जांपल, इनके स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ रहा है ना, यस मैम। बट सेम मॉलिक्यूलर हाँ मैम फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। यस मैम। सेकंड देखा यस मैम। हमने यस मैम। स्ट्रक्चरल आइसोमर के, सेकंड में देखा पोजीशन आइसोमर, वो भी क्लियर है, सिंपल सा है, पोजीशन में फर्क है सिर्फ, हाँ। ठीक है, जैसे OH की यस मैम। पोजीशन में फर्क है और यहाँ पे डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है, नोट किया ये। हाँ मैम कर लिया है तो नोट। तुमको नोट डालना है तो इसको लिख लो पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या तुम नोट डालो कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता क्या है, नोट डालो, दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म होता है एक सेकेंड। हाँ नोट डालो,
स्ट्रक्चरल Same आइसोमर molecular formula. बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर. ठीक है मैम. क्लियर है? यस मैम क्लियर है. देन चेन आइसोमर में डालो. इसका ही पहला जो हमने किया था चेन आइसोमरिज्म, उसमें नोट डालो. व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, ठीक है. When टू और मोर कंपाउंड two or more compound. हैव सिमिलर मॉलिक्यूलर हाँ. फॉर्मूला. Similar क्या? Same नहीं? सेम लिखो. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट Same. कार्बन स्केलेटन. मतलब स्ट्रक्चर में फर्क है. चेन में था ना वो इसका. सेम But मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन. उसके स्ट्रक्चर में स्केलेटन, जैसे ये 4 कार्बन का बनाया था, ये भी 4 कार्बन. skeleton. ठीक है मैम. ठीक है. यस मैम. एंड पोजीशन आइसोमर में क्या था? पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है. पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप वो क्या था? बाकी सब कुछ सेम था. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. And double bonds. वो भी फंक्शनल ग्रुप है ना. लिखो. व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स, Yes मैम. when two or more compounds differ in the position of Position of substituent atom functional constituent atom or functional group or functional group on the carbon skeleton. on the carbon skeleton. ये क्या है? ये कार्बन का स्केलेटन मैंने बनाया skeleton. है. यस मैम हो गया. क्लियर हो गया? यस मैम. ठीक है. स्ट्रक्चरल आइसोमर में थर्ड क्या है? फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स. ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यस मैम. पहले तुम नोट लिख लो इसको. टू और मोर कंपाउंड्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म ना. एक सेकेंड. टू और मोर कंपाउंड्स having टू और मोर कंपाउंड the same molecular having formula, the same but different functional group. दो ऐसे कंपाउंड, दो या उससे ज्यादा ऐसे कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. ठीक है. बट फंक्शनल ग्रुप यस अलग हो मैम. जाएगा. ठीक है. ओके मैम. अब ये कैसे होगा? जैसे मान लो लिया मैंने अल्कोहल लिया, अल्कोहल एंड ईथर. यस. ये फंक्शनल आइसोमर होते हैं. ठीक है. फंक्शनल ग्रुप. देखो इसका एग्जांपल देखो. जैसे मान लिया मैंने लिया यहाँ पे इथाइल अल्कोहल लिया. मैं पूरा एक्सपेंडेड इनको स्ट्रक्चर बना के बताती हूँ. ठीक है. ये सब पे हाइड्रोजन है. ठीक है. ये क्या है? इथेनॉल. यस मैम. इथेनॉल लिख सकते हैं. यस मैम. ठीक है. अब यही स्ट्रक्चर से यस अब मैम. यहाँ पे कार्बन कितने हैं? 2. कार्बन तो 2 ही है.
C2 हाइड्रोजन कितने हैं? 6। 5। यहाँ पे भी है ना, ये भी है ना। अच्छा हाँ, अब वो तो फंक्शनल ग्रुप का है। नहीं नहीं, हाइड्रोजन अभी हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला बात करें, मॉलिक्यूलर फार्मूला में ठीक ठीक ठीक, हाँ तो 6 है, हाँ फिर 6 हाँ, है। तो C2H6 एंड ऑक्सीजन कितना है? 1। ठीक है। 1। अब तुमको यस मैम। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है। यस मैम। तो तुमको इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से कुछ दूसरा स्ट्रक्चर बनाना है फंक्शनल ग्रुप। जैसे मैंने यहाँ पे हिंट में दे दिया पहले ही कि अल्कोहल से ईथर कन्वर्ट हो सकता है, मतलब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला से तुम ईथर भी बना सकते हो। अब 2 ही कार्बन है तो बीच में ठीक डाल है। दो, बीच में ईथर तो ऐसे ही रहता है ना, हाँ। C डबल दोनों साइड से ओ ऐसे बीच में। रहता है, हाँ ठीक है, ऐसे हाँ। रहता है ना ईथर। यस मैम। 2 कार्बन डालना है, बाकी 6 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, बन गया ना ईथर। यस मैम। ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा इथेनॉल, और ये हो हाँ। गया मिथॉक्सी मीथेन। मिथॉक्सी मीथेन। सो इस टाइप के जो कंपाउंड है, मतलब ये भी क्या है? C2H6O है, ये भी C2H6O है। ठीक है। तो ये यस मैम। एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है। कौन से टाइप के आइसोमर है? तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है। यस मैम। ये इंटरेस्टिंग हाँ। क्वेश्चन यहाँ से आता है। ठीक है। ये देखो पेयरिंग है, अल्कोहल यस मैम। एंड ईथर, ये एक दूसरे के आइसोमर हो मतलब आइसोमर मतलब फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हो सकते हैं। तो ये तुमको याद रखना होगा कौन कौन सा होता है, अल्कोहल एंड ईथर। इसको नोट कर लो, फिर आगे और यस मैम। ठीक है मैम, एक सेकंड बस। ठीक है मैम, हो गया। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर शो करते हैं। जैसे देख लो एग्जांपल, यस मैम। एंड एस्टर। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तुम लिखते हो RCOOH, ये सब तो अब तुमको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। और यस मैम। एस्टर के लिए लिखते हैं RCOOR। ठीक है। यस मैम। सो अगर ये तुम्हारे पास गिवन है CH3 CH2 COOH, ठीक है, तो तुम इससे एस्टर बना सकते हो सेम। इसका पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेते हैं। कितने इसमें कार्बन है? 1 2 3। सी कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितना है? 6। देखो नंबर दिया है 3 2 और एक 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ऑक्सीजन 2। ठीक है। यस मैम। अब तुमको ये बता दिया गया है कि कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर पॉसिबल है, मतलब होते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर बनाओ। पहले तुम ये बना लो, C11O। ओ ये होता है ना एस्टर। ठीक है, यही होता है।
तो एक कार्बन गया यहाँ से, तो 2C बचा ना, 2C और H6, तो यहाँ पे CH3 लगा सकते हैं, 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन बना सकते हैं ना। यस मैम। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यस मैम। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पेयरिंग है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर का। उसके पहले हमने क्या देखा था, अल्कोहल, तो ऐसे लिस्ट बना सकते हो, अल्कोहल एंड ईथर, पहला पेयर ये था। सेकेंड पेयर में क्या देखा, एसिड एंड एस्टर। तो ये सब याद रखने की चीजें, एग्जाम में तुमको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, एक सेकंड, हाँ बस। तुम बीच में थोड़ा ब्रेक क्यों नहीं लेते, इतना बैक टू बैक क्यों रखते हो, आधे घंटे का ब्रेक तो ले लो। मैम बैक टू बैक तो 2 ही दिन थी, मंडे को तो वो संडे को नहीं हुई थी क्लास, आपने नहीं ली थी, तो फिर आज मंडे को करनी पड़ी। कितना ब्रेक ले लूं मैं? नहीं नहीं, आधे घंटे सिलेबस का भी तो ब्रेक कंप्लीट के बाद करना है। कर लो। हाँ तो आधे घंटे का तो ब्रेक था। हम्म, 11:30 खत्म हुई क्लास मेरी। अच्छा। ठीक है मैम, हो गया। ठीक है, यस मैम। वैसे ही पेयर में क्या होता है, कीटोन एंड एल्डिहाइड। यस मैम। कीटोन के लिए C डबल बॉन्ड O लिखते हैं, एल्डिहाइड के लिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H रहता है ना। यस मैम। तो अगर तुम इसके फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाते हो, तो सबसे पहला सिंपल सा कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो कि दोनों तरफ मिथाइल लगा दिया, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH3 लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल कितने हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेंगे तो हमको पता रहेगा ना कि इतने से हमको कुछ नया बनाना है एल्डिहाइड। ठीक है, तो मॉलिक्यूल इसके काउंट करो, कार्बन ये कितने हैं, 3, हाइड्रोजन 6 एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, हाँ। यस मैम। ये मिल गया तुमको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और कीटोन। और तुम बना, इससे क्या क्या होता है, पेयरिंग यहाँ पे क्या है, पेयर है कीटोन एंड एल्डिहाइड। ठीक है, तो कीटोन यहाँ पे गिवन है, तुमको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से क्या बनाना, एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड में तो ये तो तुम्हारा कंफर्म है कि एक तरफ हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, तो ये तो CHO तो हो गया, यस मैम। CHO में से एक C और एक H निकाल दो, बच्चा क्या, C2H5। ठीक है, तो C2H5 लगा लो, यस मैम। CH3 CH2 हो गया, C2H5, इजी। हाँ हाँ, यस मैम। ठीक है, ये भी क्या है, C3H6O1, सेम है ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे कीटोन है, यहाँ पे अल्कोहल है। तो ये भी एक दोनों के क्या हो गए, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। ठीक है, यस मैम। ये बता सकते हो क्या है, क्या क्या बताना है इसमें? नाम बताओ, ऐसे ऐसे तुमको स्ट्रक्चर मिलेंगे, क्या है, आइडेंटिफाई करो, ये क्या नाम है? मैंने क्या बना है बताओ। एक सेकेंड, ये सी, सी 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 प्रोपेनॉन, डबल प्रोपेनॉन, 3 सी। प्रोपेनॉन। प्रोपेनो
प्रोपेनॉल तो नहीं है ये। प्रोपेनोन। प्रोपेनन, हाँ, ओ प्रोपेनॉन, ओके ओके ओके, भाई कीटोन, हाँ इतना हाँ, सॉरी पढ़ाया सॉरी है, सॉरी। ऐसे मत करो। ये मैं, सबसे नहीं नहीं, सिंपल है मैं प्रोपेनोन। प्रोपेनॉल आप बोल रही है, मैं सुन रहा हूँ, मैं कहा प्रोपेनॉल तो नहीं है ये। प्रोपेनोन सॉरी प्रोपेनोन। सॉरी सॉरी सॉरी। ये ये क्या है? हाँ प्रोपेनॉन है ये, सही सही सही। ये क्या है ये? सी डबल बॉन्ड सी। एक सेकंड, ये मैं एक बार खुद बनाऊंगा तभी पता चलेगा। ठीक है, हाँ। ये ओ है वहां पे एंड पे। हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं? ओके, कीटोन एल्डिहाइड, तो यहाँ पे ओ होगा सी ना। डबल बॉन्ड ओ बच गया यहाँ एंड पे सी सी एच एंड सी। वन, यहाँ हाँ पे सी तीन। एच ओ वही। ठीक है, यस मैम। तीन ठीक कार्बन, ठीक तीन कार्बन, ठीक ठीक। एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तीन कार्बन एक ऑक्सीजन, बाकी हाइड्रोजन। तो ये क्या हो जाएगा? यस मैम। प्रोपेनल। प्रोपेनॉल, प्रोपेनल, सॉरी नॉल नहीं, हमें एल्डिहाइड है ये। ठीक है, तो ये एक दूसरे के क्या है? फंक्शनल आइसोमर है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड है। ये प्रोपेनोल यस है, मैम। ये प्रोपेनल है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। यस मैम। और क्वेश्चन भी आ सकता है तुमको, जनरल फार्मूला तो बना सकते हो। ठीक है, CnH2nO बना सकते हो ना, हाँ CnH2n। H2NO। तो जनरल फार्मूला तो तुम खुद से अभी बना सकते हो। ठीक है, यस मैम, एक सेकंड, ये मिटाइएगा नहीं। ठीक है। जैसे एल्कीन, लिख लो तुम आराम से लिख लो। जैसे एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन, सबसे फर्स्ट जो मैंने एग्जांपल लिया था, एल्कीन एंड साइक्लो एल्कीन। ये दोनों का जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, CnH2n। यस मैम। ठीक है, एल्कीन में क्या होता है? एक डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है। यस मैम। और हाँ हाँ, एल्कीन में एक डबल बॉन्ड होता है। तीन कार्बन से अगर तुम साइक्लो एल्केन बना रहे हो, मतलब ये साइक्लोप्रोपेन ये होगा। ट्रायंगल। ठीक है, हाँ ये साइक्लोप्रोपेन, एक यस। एक बॉन्ड यहाँ का तोड़ोगे तो साइक्लिक बना लोगे। ठीक है, एक डबल बॉन्ड चाहिए कम यस से मैम। कम, तब तो तोड़ के तुम साइक्लिक बना सकते हो। तो दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n। साइक्लो एल्केन के लिए भी देखो, सब पे हाइड्रोजन आएगा, 6 हाइड्रोजन और 3 कार्बन। एन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। डबल है उसका 2n है, जितना कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन। ठीक है, एक कार्बन पे दो दो हाइड्रोजन। यहाँ पे भी देखो, 2 हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ, 3 यहाँ। ठीक है, यस मैम। तो ये क्या हो गया? C3H6। जनरल फॉर्मूला क्या होगा? ये 3 है तो ये 6 है, मतलब ये n है तो ये 2n है। हाँ, ठीक है, एक सेकंड, अब ये है एल्कीन और साइक्लो एल्केन। क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे इसके? एनसीईआरटी सारा कल, सॉल्व करना होगा ना। अभी हाँ हम करना तो है। अभी कल हमारी क्लास नहीं है ना, कल बैठ के करूंगा और क्या। आज और कि कल में कल कर, है क्लास? कल नहीं है, ठीक ठीक आज और कल में कर लो, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा पोर्शन ठीक बचा है मैम। उसमें, स्टेबिलिटी वाले में। एरोमेटिक, एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी, नॉन, वो सब बचा है थोड़ा स्टेबिलिटी का, वो खत्म कर। हाँ मैम। अब थोड़े थोड़े देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, क्योंकि तुमको हाइड्रोकार्बन में वो सारा कुछ आएगा। यस मैम। और यहाँ पे स्टीरियो तुमको इस चैप्टर में नहीं दिया, तो तुमको नहीं करना है तो आगे भी कर सकते हो स्टीरियो। तो फिर ये तुम्हारा चैप्टर हो गया ऑलमोस्ट। हाँ मैम, जितना है चैप्टर में वही कर लें अभी तो सही है मेरे लिए। बाकी जब ये स्टीरियोमेरिज्म जहाँ पे आएगा वहां बता दीजिएगा थोड़ा सा, और क्या ठीक है।
कर लिया ये नोट। ठीक है, तो अभी तुम इस टाइप से बना सकते हो। हाँ मैम। एक दिन मैं लिखवा देती हूँ, नोट कर लो। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मतलब ये क्या है, NO2 है, ठीक है। और इसका ही आइसोमर हो यस जाएगा मैम। अगर मैं इसको अलग टाइप से अरेंज कर दूं, ठीक है। जैसे CH3 CH2 और ऑक्सीजन को अगर मैं यहाँ लाके विथ नाइट्रोजन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देखो ये NO2 है, ये ONO हो गया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि तुम क्वेश्चन देखो, अगर इतना ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, तो अगर तुमको आ रहा है तब तो सीखना ही पड़ेगा, जानना ही, सीखना क्या है इसमें, जानना है। एक और एग्जाम्पल ले लिया, एक दो और एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। यस मैम। जैसे ये तो तुमको पता है साइनाइड, अगर ये तुम यस मैम। अल्काइल ग्रुप से जोड़ते हो, मतलब मान लो CH3 मैंने डाला, ठीक है। यस मैम। इसका दूसरा क्या बनेगा, CH3 नाइट्रोजन से जोड़ दो, आइसोसाइनाइड, ठीक है। यस ये मैम। सब तो तुमको पता है, तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ठीक है। ये क्या है, अल्काइल साइनाइड, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं, ठीक है, नाइट्राइल ग्रुप। और ये क्या है, अल्काइल आइसोसाइनाइड। तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो गया ना, ये साइनाइड है, ये आइसोसाइनाइड है, ये NO2 है, ये ONO है, ठीक है। ये है तुम्हारा नाइट्रो ठीक है मैम। एल्केन, ठीक है। और ये है तुम्हारा एल्केन नाइट्राइट, ठीक है। सो ये सब क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, ठीक है। यस मैम। चलो अब मेटामेरिज्म देख लेते हैं। मेटामर क्या होते हैं, ये नोट कर लो। एक सेकंड। इसको हम लोग क्या हेडिंग देंगे, जो आपने फर्स्ट लिखा है, नाइट्रो एल्केन और एल्केन नाइट्रो नाइट्राइट, बस यही मतलब नाइट्रो एल्केन और एंड एल्केन नाइट्राइट, ये जो है एक दूसरे के यही क्या है, लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ओके। देखो, दो कार्बन, दो कार्बन, पांच हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, हाँ हाँ, नहीं वो तो मैं समझ गया, मैं हेडिंग के लिए पूछ रहा था क्या इसी लिखेंगे। के एग्जाम्पल चल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के, ठीक ठीक। ठीक है। चेन किया, पोजीशन किया, देन फंक्शनल ग्रुप वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब थोड़ा ज्यादा इसमें तुमको समझना है, इंटरेस्टिंग भी है, ठीक है। ठीक इसके ठीक मैम। एग्जाम्पल थोड़े ज्यादा कर लो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं। हो गया। यस मैम। एक सेकंड मैम। हम्म, साइनाइड और आइसोसाइनाइड। हम्म। CH3। ठीक है मैम। ठीक है, हो गया। मेटामेरिज्म अभी देख लेते हैं, लास्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, चेन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप एंड मेटामेरिज्म, बस, ठीक है। उसके बाद स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जो कि इतना इजी नहीं है और इतने कम टाइम में, स्टीरियोमेरिज्म में, नहीं ज्योमेट्रिकल एंड, स्टीरियोमेरिज्म में, हाँ, स्टीरियोमेरिज्म में कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे लिखा है इसमें 5 लाइन में आपको पढ़ के बता देता हूँ। नहीं 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 नहीं, कंपाउंड्स दैट हैव द सेम, हाँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो।
compounds that have the same constitution and sequence of covalent bonds but differ in relative positions of their atom or groups in space are called stereoisomers. Special type of isomers is called as stereoisomers and can be classified as geometrical and optical isomerism लिखा है यहाँ हाँ पे. हाँ, और फिर खत्म हो गया, फिर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन आ गया है. तो ये तो हमने कर लिया है ना, ये तो हमने हाँ किया ये है तो कर लिया है, बट फिर बट स्टीरियोमेरिज्म में क्या है, फिर कैसे पता चलेगा क्या क्या करना है. उसके प्रीवियस पेज में ना जो क्लासिफिकेशन दिया है उसमें दिया है ना ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, जो कि यस मैम. तुमको समझ के करना पड़ेगा। ये हाइड्रोकार्बन में तुमको आएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कन्फॉर्मर्स वगैरह है वहाँ पे अल्केन में, ठीक है, तो वहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। यस मैम. ठीक मैम. सो अभी हमारा ये लास्ट देखो, उसके जस्ट पहले वाले पेज में जो क्लासिफिकेशन दिया है ना, ठीक है, तो उसके हाँ अकॉर्डिंग मैम. अभी हमारा मेटामेरिज्म है। ओके. मेटामेरिज्म क्या होता है उसको देख लो, ये फोर्थ है ना हमारा, ठीक है, इजी है, ये भी फंक्शनल ग्रुप वगैरह जैसा नहीं है। जैसे ये तुम्हारा ईथर है, ठीक है, तो ईथर में दोनों साइड से तुमको क्या आता है, अल्काइल ग्रुप आता है। जैसे मान लो हमने सेम लगा दिया CH3 CH2, यहाँ पे भी CH2 एंड CH3, ठीक है, ठीक है। यस मैम. हाँ हाँ. तो तुम इसको कुछ रीअरेंज कर सकते हो। ऑक्सीजन तो ईथर में तो ऐसे ही रहेगा, इसको तुम ऐसे भी लिख यस सकते मैम. हो, ऑक्सीजन के ये CH2 को यहाँ पे ला दो तो सिर्फ CH3 यहाँ बच गया, ठीक है, CH2 CH2 CH3, ऐसे भी तुम इसको बना सकते हो, हाँ बना तो सकते हैं. ठीक है। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, दो यस मैम. इथाइल है तो क्या हो जाएगा ये, इथॉक्सी. इथॉक्सी इथेन। नहीं, ईथर ही तो है. इथॉक्सी इथेन. हाँ. हाँ, या कॉमन नेमिंग भी इसका काफी पॉपुलर है, तो तुम डाई इथाइल ईथर भी लिख सकते हो, डाई इथाइल ईथर, ठीक है। ये क्या है, मिथाइल प्रोपाइल ईथर हो जाएगा, अच्छा. मिथाइल हाँ. प्रोपाइल 3 कार्बन है तो, यस मैम. सो ये है क्या, ये है एक दूसरे के मेटामर आइसोमर, ठीक है। ये जो आइसोमरिज्म शो करते हो किस टाइप का शो कर रहे हैं, मेटामर, ये भी आइसोमर है ना एक दूसरे के, ठीक है। यस डाइईथर मैम. मतलब कंपाउंड अलग है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो यस मैम. C4 1 2 3 4, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और 4 10, 3 6. हाँ. ऑक्सीजन 1, यहाँ पे भी सेम ही है, ये CH2 हमने इधर डाल दिया उठा के, तो ये भी क्या है C4H10, वही सेम. ठीक है। यस मैम. तो ये किस में होगे, जहाँ पे तुमको दोनों साइड से जो ग्रुप अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। दूसरा कौन सा हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है, कीटोन में भी ऐसा ही कुछ होता है ना, C डबल बॉन्ड O, कीटोन का ये होता है ना, दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप आता है, तो ये चीज वहां पे भी यस पॉसिबल मैम. है, पॉसिबल है ना ईथर के क्या जैसा। कि एक साइड उठा के उस तरफ डाल दो. मतलब जैसे ईथर में तुमको अल्काइल ग्रुप क्या है, R ग्रुप है ना, ठीक है, तो कार्बन की चेन हाँ तो थी, उसमें इथेन टाइप कुछ ऐसा ही दे दिया, तो फिर हम लोग एक तो डिस्प्लेस कर देंगे दूसरी तरफ. यहाँ पे भी तुमको R ही रहेगा, तो यहाँ पे भी तुम ऐसे कुछ अरेंज कर सकते हो ना, तो ये ईथर हाँ में मैम. पॉसिबल है, कीटोन में है पॉसिबल, ठीक है। मतलब जो ठीक है पॉलीवेलेंट है, मैम. जैसे ये क्या है एक से ज्यादा है ना, ठीक है, तो वहां से डिफरेंट अल्काइल यस ग्रुप मैम. का चेन तुम डाल दोगे, ठीक है, दोनों साइड में, तो मॉलिक्यूल अलग अलग ऐड करते हो, तुम्हारे कंपाउंड बन चेंज होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे R, यहाँ पे यस R मैम. डाल दिया, तो तुम चेंज कर सकते हो ना, अलग अलग हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम,
बट कंपाउंड डिफरेंट। इसको नोट कर लो, फिर कीटोन यस का भी एग्जांपल देखते हैं और आगे क्या क्या पॉसिबल है वो भी देखते कर लिया ये तो। हैं। तो सेम अगर हम यहाँ रखते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O अगेन CH2 एंड CH3, तो यहाँ भी हम वैसा कुछ कर सकते हैं ना, CH2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, हो जाएगा। हाँ CH2 उस तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 एंड CH3, ठीक है। एक सेकंड मैम, लिख लूँ इसको। तो ये क्या है तुम्हारा, पेंटेनोन है, पेंटेन, पेंटेन 3 ओन, नेमिंग करोगे तो 1 2, थर्ड पे है कीटोन ग्रुप, यहाँ पे सेकंड पे है, तो ये हो यस जाएगा मैम। पेंटेन 2 ओन, तो डिफरेंट कंपाउंड है ना, सो ये एक दूसरे की क्या होंगे, मेटामर होंगे, ठीक है। ये क्या शो करेंगे, मेटामरिज्म, आइसोमर, यस मैम। इसका क्या मेटा आइसोमर्स लिखेंगे कि मेटामर्स लिखेंगे? मेटामर्स, ओके ठीक है। ठीक है मैम। ये क्लियर कर दो। हाँ मैम कर दीजिए। सो मेटामर कब हो रहा है, थोड़ा सा नोट डालो। वो हो रहा ड्यू टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप लिखो या अल्काइल चेन लिखो, चेन ही हम लोग चेंज कर रहे थे ना, ठीक है। ड्यू टू डिफरेंस। डिफरेंट अल्काइल चेन हम लोग आ रहे थे CH2 CH3, हाँ हाँ। तो अल्काइल चेन उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे ऑन यस मैम। ईदर साइड ऑफ द ऑन ईदर साइड ऑफ द फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप, जो मॉलिक्यूलर फंक्शनल ग्रुप है उसके, जैसे ईथर था, कीटोन था, फंक्शनल ग्रुप था, उसके दोनों साइड हम लोग चेंज कर रहे थे इन द मॉलिक्यूल्स। यस मैम। सो ये और किस में पॉसिबल है वो भी नोट कर लो, इम्पोर्टेंट है। जैसे ईथर में तो देखा, ईथर भी जैसा थायो ईथर है, इसमें भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि क्या यहाँ, क्या क्या थायो ईथर, हाँ हाँ यहाँ भी पॉसिबल है ना, अल्काइल ग्रुप चेंज मैं कर देते हैं, नाम लिख ले रहा हूँ। अल्काइल चेन ईथर, चेंज कर सकते हैं हम लोग, थायो ईथर, ये सब थायो ईथर। नोमेनक्लेचर में सब लिखवाया है, ठीक है। यस मैम। NH अमीन NH3 होता है, दो वैलेंसी फ्री किया, तो यहाँ पे भी दोनों साइड से अल्काइल ग्रुप चेंज कर सकते हैं ना, ठीक है। यस मैम। 2 डिग्री अमीन जो था, यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप में अलग अलग अल्काइल चेन लगाएंगे तो अलग अलग कंपाउंड मिलेंगे, ठीक है। ये 3 डिग्री अमीन है, और ये कीटोन, इसमें तो देखा है CO कीटोन में, ठीक है। यस मैम। C4H11N, इसे तुम अभी ड्रॉ कर सकते हो, HN, ये देखो HN 4 कार्बन है, तो दोनों तरफ अलग अलग लगा सकते हो ना, दो दो कार्बन डाल सकते हो, एक तरफ एक हाँ कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन, सेम, हाँ। ठीक है। जरा ड्रॉ करो। एक सेकंड, एन हम्म, एच
कर दिया। CH3 CH2 N सिंगल बॉन्ड H, फिर CH2 CH3। NH को तो बीच में रख दो, एक हाइड्रोजन गया, 10 बच गया हाँ यहाँ, वही। C2H5 हो गया। एक ये यस मैम, अब पॉसिबिलिटी, इसका मेटामर वही CH3 N CH3 का H। NH, C3H7, CH2 यहाँ से नहीं करा, CH2 यहाँ पे ऐड कर दिया, एक C, दो यस मैम। यही करते थे ना, यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? यस मैम, नहीं, नो कंफ्यूजन। सो तुम्हारा स्ट्रक्चरल मैम मैं आइसोमर, एक सेकंड में आया मैम, जस्ट अ सेकंड, वो घंटी बजी है, खोलने जा रहा हूँ बस। यस मैम, आ गया। ठीक है, यस मैम। अभी तो इतना ही दिया है। क्वेश्चन इसका देखिए, आइसोमर से कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं, अभी तो सॉरी। नोमेनक्लेचर का है। देखो जैसे इसमें क्वेश्चन दिया है 12.15 स्ट्रक्चरल, देखो क्वेश्चन में तुमको यहाँ पे घुसाया है ज्योमेट्रिकल आइसोमर और रेजोनेंस, तो ज्योमेट्रिकल भी तुमको कराना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। पढ़ो 12.15 के यस मैम, क्वेश्चन है, रीड करो। 12.15, रुकी एक सेकंड। इतना पीछे है क्वेश्चन। 12.15, हाँ। एनसीईआरटी का वही है ना, तुमको चैप्टर के अंदर थोड़ा सा दिया रहेगा बट क्वेश्चन उसमें आ जाएगा। देखो उसका ए देखो, बी देखो, रिलेशनशिप बिटवीन, बी देखो क्वेश्चन हाँ जो ये तो नॉर्मल है, ये तो स्ट्रक्चर, ये तो वो वाला है, पोजीशन आइसोमर फर्स्ट वाला। और बी में देखो, बी को तुम कुछ कर पाओगे बी में, ना बी में तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ये सिमेट्रिकल आइसोमर का क्वेश्चन है, अस्सी, सिस ट्रांस का क्वेश्चन है। सी, सी तो तुम कर सी लो, क्या है? सी तो तुम कर सी लोगे। तो चार्ज के बेसिस पे, नहीं कर तो लूंगा, क्या है, क्या कौन सा रिलेशन है? अभी तुम्हारा वो भी बाकी है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसका अरे क्वेश्चन देखोगे ना तो तुमको सी, वो चैप्टर के अंदर दिया कंटेंट ना वो मैच नहीं होगा। चलो ठीक है, टाइप्स ये ऑफ सी केमिकल, क्या है, सी का क्या? मैं आ रही हूँ वहाँ पे, करा रही हूँ मैं, इसके लिए मैंने बोला था ये क्लियर कर दो ना, ये हो यस गया। मैम, कर दीजिए। इसके लिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन भी उसका साथ साथ देखना पड़ेगा। चलो ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या क्या है तुमको? एडिशन रिएक्शन, यस मैम। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा? ये तो 10th में भी था, एडिशन नाम से ही क्या हो रहा है कि ऐड हो रहा है कुछ, ठीक है। तो जैसे मान लो तुम्हारे पास यस मैम। सब्सट्रेट है ए और बी, ठीक है, ये डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, और कोई रिएजेंट आ रहा है, यस मैम। एकदम मैं शॉर्ट में तुमको जस्ट एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि ये ऑर्गेनिक रिएक्शन जब करोगे तो तुमको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि ये जो है, ये जब ब्रेक होगा, ठीक है, ये जो रिएजेंट है, एक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल ये सब तो तुमको पता है, ये क्या करेगा, जाके कंबाइन होगा
ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, ये यस पाई मैम, बॉन्ड होगा तो ये ब्रेक होगा, ठीक है। जो पाई बॉन्ड है ना, ये होता है यस मैम, तुम्हारा ब्रेक होगा, ठीक है, ब्रेक होगा। और इसके बाद जो यस मैम, ओके, एक्स एंड वाई, ये क्या है तुम्हारे, इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है, सबस्ट्रेट। और ये है तुम्हारा रिएजेंट, ठीक है, जो अटैक करेगा, ठीक है। सो मान लो एक्स ओके मैम। ए के साथ कंबाइन हो रहा है और वाई बी के साथ कंबाइन हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है ना। कैसे कैसे एक से कैसे, ये रिएजेंट है तुम्हारा। एक बार वापस बता दीजिए। हाँ अभी, हाँ, ये रिएजेंट है, ठीक है। ठीक है, ये तुम्हारा मान लो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट बोलते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ डबल यस मैम, बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। और जो रिएजेंट है वो मान लो ए और बी में टूट रहा है, तो ए के साथ एक्स किया और बी के साथ वाई किया। सिंपल समझने के लिए अभी अच्छा, एग्जांपल देखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे हो क्या रहा है, ऐड हो रहा है ना, ठीक है। एडिशन मतलब ऐड, ठीक है, ऐड हो रहा है, सिंपली ऐड हो रहा है, यहाँ का हाँ मैम, पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और जो रिएजेंट है वो जाके ऐड हो रहा है। तो ये सिंपल एग्जांपल है एडिशन रिएक्शन का। इसके लिए तुमको क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, मतलब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। यस मैम, यहाँ पे भी यस डबल मैम, बॉन्ड है, ठीक है। इसको बोलते हैं सी ट्रिपल बॉन्ड सी, अच्छा। इसको बोलते हैं सिलेबस को भगाना। क्या मुझे क्या लिख अरे, ये डबल बॉन्ड है ना, तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो सकता है ना। एडिशन में हाँ तुम ये बिल्कुल, रखो कि पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और यहाँ पे ऐड हो रहा है, ठीक है। एडिशन का मतलब एडिंग, ठीक, ऐड हो रहा है, ठीक है। हाँ सो एग्जाम्पल अगर ठीक है लेते मैम, हो, मान लो ये तुम्हारा अल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है। सो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, हाँ मान लो यहाँ पे तुमने लिया KCN और इसके एसिडिक मीडियम में, ठीक है, H प्लस यानी एसिडिक मीडियम, ठीक है। सो ये क्या होगा, ठीक है मैम, क्योंकि एकदम शॉर्ट में खाली एडिशन में होता क्या है, ऐड होता है, ठीक है। सो सी KCN जो यस है, मैम, तो ये ब्रेक होगा प्लस माइनस में, ये सब तुम कर चुके हो पहले। सो R and H, ये तो है, ये डबल बॉन्ड यहाँ का तुम्हारा ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्रेक होगा, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो OH, और दूसरा कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के साथ CN जो है ये तुम्हारा हो जाएगा, तो यहाँ पे CN जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, डबल बॉन्ड आर ओ, फोकस क्या करना है कि डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे जाके ऐड हो रहा है एडिशन रिएक्शन में। क्या, एक बार फिर से बताइए, क्या सी से जाके ऐड हो गया वो? मतलब ये जो है तुमको डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और जो हाँ, जो रिएजेंट है वो जाके ऐड हो जा रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया कि ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, जो रिएजेंट है एक्स एंड वाई वो जाके ऐड हो जा रहा है, ठीक है। तो तो ये के कहाँ गया यहाँ से? नहीं, KCN का जो CN है और H प्लस, ठीक है, ये यहाँ पे ऐड हो हाँ, जा रहा है, OH बन गया और ये CN बन गया, कार्बन के साथ CN आ गया। तो तो क्या के एडिशन, का कोई रोल नहीं मतलब? नहीं KCN जो है ना, मतलब ये क्या है, तुमको यहाँ पे फोकस, हम लोग यहाँ रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं समझ रहे हैं, इसमें होता क्या है इन जनरल एडिशन रिएक्शन में, वो समझना है कि या तो डबल या तो ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए और ऐड हो रहा है, ठीक है। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। सेकेंड टाइप आएगा एलिमिनेशन सब्सटीट्यूशन, तो उसमें मीनिंग क्या है उस रिएक्शन का, तुमको ये समझना है, ठीक है। तो कहीं यस अगर मैम, तुमको सबस्ट्रेट में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो वो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और वहां पे होगा क्या, एडिशन होगी, ठीक है। उसके रिएक्शन मैकेनिज्म को अभी नहीं यस मैम, समझना है तुमको, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो है वो है ठीक ठीक मैम, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन में क्या होता है वो देखो, एडिशन समझ में आया, ऐड होता है, यस मैम,
अब यहाँ पे तुम्हारा पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ठीक है। एलिमिनेशन इसका जस्ट अपोजिट, वहां पे पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, ओके। हाँ, तो सेकेंड टाइप का जो केमिकल रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शन, जस्ट तुमको समझना कि क्या होता है, ठीक है। एलिमिनेशन में जैसे मान ठीक लो है मैम। कि ए एंड बी है, ठीक है, और ये जो एक्स एंड वाई से जैसे तुमने अभी एडिशन वाले में ऐड किया था, ठीक है। तो ये ब्रेक हो जाएगा और ये जो इसकी वैलेंसी फ्री होगी वो यहाँ पे पाई बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। जस्ट अपोजिट मैंने बोला किसके, यस मैम। एडिशन के अपोजिट। एडिशन में ऐड हुआ था जैसे ए के साथ एक्स, बी के साथ वाई, ठीक है। तो ये ब्रेक होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा। कैसे, मान लो यहाँ से एक्स एंड वाई को तुम बाहर निकालते हो, ठीक है, तो ये वैलेंसी फ्री होगी ना जो इसके साथ बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इसकी वैलेंसी फ्री होगी, ये यस बॉन्ड मैम। टूटेगा तो इसकी वैलेंसी फ्री होगी, इसकी भी फ्री होगी, तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये हो जाएगा ए डबल बॉन्ड बी। तो एलिमिनेशन में क्या हो रहा है, डबल डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड जो है तुम्हारा फॉर्म हो रहा है और एडिशन में ब्रेक हो यस रहा मैम। है, तो जस्ट अपोजिट है, ठीक है। ओके मैम। अब देखो मान लो कि तुमको यहाँ पे H प्लस है, तुम इसको हीट करो, ठीक है। तो यहाँ तो एक हाइड्रोजन है, ठीक है, यस मैम। और यहाँ जो डबल बॉन्ड का तुम्हारा है, ये जो OH है, मान लो कि कहीं से तुमने यहाँ पे मान लो जिस मैकेनिज्म को नहीं समझना, करना क्या है कि ये OH है और H है, ठीक है। तो ये अगर ब्रेक हो रहा है तो यस इसकी मैम। वैलेंसी फ्री होगी, तो मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। यस मैम। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो नया बॉन्ड फॉर्म होगा, यही पढ़ा था ना। एक बॉन्ड बनेगा तो दूसरा तोड़ना पड़ेगा, और नया बॉन्ड बनाना है तो पुराना तोड़ना पड़ेगा, और तोड़ेंगे तो फिर नया बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे ये अगर बॉन्ड टूट रहा है मतलब इसकी वैलेंसी फ्री हो रही है, अगर तुम तोड़ोगे तो ये वैलेंसी फ्री होगी तो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ यस पे, मैम। तो ये होता है एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। मैकेनिज्म अभी नहीं समझना, जस्ट तुमको ठीक है मैम, ये तो समझ गया हूँ। ठीक है। थर्ड टाइप में है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये सब 10th में था, याद आ रहा है? नहीं, मतलब कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, ठीक है। सब्स्टिट्यूट आएगा मतलब जैसे मान लो कि ये तुमने बनाया है, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ रिएक्शन अगर तुम कर रहे हो KOH से, ठीक है, तो ये क्लोरीन जो है वो ब्रेक होके बाहर चला जाएगा। सब्स्टिट्यूट मतलब इसका कोई सब्स्टिट्यूट आएगा, ठीक है, और ये जो नया जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, इसका OH यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से गया और ये उसको रिप्लेस किया, ठीक है। और फिर Cl का क्या हुआ? ये यहाँ से अच्छा, सब्स्टिट्यूशन हो गया है। हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। मतलब इसमें क्या हो रहा है, रिप्लेस कर रहा है ना। तुमको बस यही समझना है कि यस मैम। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता क्या है। ये देखो, इस एटम को ये रिप्लेस कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्लोरीन अगर टूट रहा है तो OH ऐड हो गया, ठीक है। यस मैम। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने कराया Br2, ठीक है, फोटोब्रोमिनेशन, ये सब तुमको अभी नहीं करना है, वो फिर बोलोगे 12th का भी क्यों कराना है ना। तो जस्ट तुम ये समझो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। तो जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा, 2 कार्बन, ये कार्बन है, 2 कार्बन के साथ बनाया है तो 2 हाइड्रोजन होगा, CH2 यहाँ पे होगा ना, ठीक है। और अगर यहाँ यस ब्रोमीन ऐड मैम। होता है तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे अगर ब्रोमीन ऐड हो जाता है, एक हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट किया मतलब इसको क्या किया, हाइड्रोजन को रिप्लेस किया ब्रोमीन, ठीक है।
तो ये बाहर निकल Yes, जाएगा ma'am. और ब्रोमीन अंदर आ जाएगा। ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है। बाकी तुमको, Br2 एक ब्रोमीन आया, ठीक। ठीक है। Yes, ma'am. एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ में आया? Yes, ma'am. सब्स्टिट्यूशन अभी तो समझ में आ गया। तो एडिशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन में तुमको इलेक्ट्रोफाइल आके कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल आके कर सकता है रिएक्शन में, या फिर फ्री रेडिकल हो सकता है। ठीक है। Yes, ma'am. Okay, ma'am. और एलिमिनेशन में तो क्या, वो तो एलिमिनेट हो जाता है ना सीधा। ठीक है, हटेगा तब डबल बॉन्ड बनाएगा, तो एलिमिनेशन तो अलग ही है उसकी, बट एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये सब कुछ आके कर सकता है रिएक्शन। फोर्थ टाइप रिएक्शन क्या है टेक्स्ट बुक में? रीअरेंजमेंट रिएक्शन, दिया है ना? Oh. फोर्थ टाइप रिएक्शन में क्या दिया है? रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट नाम से अभी जैसे तुमने किया आइसोमेरिज्म, उसमें भी बहुत कुछ रीअरेंज होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम दिए थे, तुमको बोला इसको अरेंज करो, रीअरेंज करो, अलग अलग चीज बनाओ, है ना? Yes, ma'am. सो रीअरेंजमेंट कुछ कुछ आइसोमर जैसा रहेगा क्या, देखो एग्जांपल। Hi, sir. ठीक। एक यहाँ डबल बॉन्ड दिया, डबल बॉन्ड को यहाँ कर दिया, रीअरेंज कर दिया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, रीअरेंज किया। तो ये आइसोमर के जैसा नहीं लग रहा है तुमको? पोजीशन चेंज हो गया, डबल बॉन्ड का पहले यहाँ था, अभी यहाँ हो गया, है ना? 1 Yes, ma'am. 3 4, ये ब्यूटीन है, ये भी ब्यूटीन है। Yes, ma'am. अब इसको अगर रीअरेंज करने को दिया जाए तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है। प्रैक्टिस, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल के डाल दो यहाँ पे OH। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा OH, और इसको बना दो एक एज इट इज। ठीक है ना? ये क्या हो Yes, जाएगा, ma'am. CH। 3 CH3। मैं गिन नहीं पा रहा हूँ वो CH3H और कहीं अच्छा हाँ, ये समझ गया, ये समझ गया, देखो, ये समझ गया। देखो, यहाँ पे देखो, तुमने यहाँ पे किया क्या है, सिर्फ रीअरेंज किया है। ये देखो फर्स्ट वाले में Yes, एक ma'am. कार्बन 2 3 4, फर्स्ट ये 1 2 है, तो 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 है, तो 2 और 3 के डबल है, तो तुमने क्या किया, सिंपली रीअरेंज किया ना। ठीक है, Yes, ma'am. तो सिंपल सा लेके समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो, आज और कल में बैठ के सॉल्व करो। देखो इतने से Yes, तुम्हारा ma'am. सब क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, तो और डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है बोर्ड के लिए। ठीक है, Yes, ma'am. जो तुम्हारा बोर्ड का इतने से हो रहा है, जाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ना एनसीईआरटी के इसमें रीअरेंजिंग के क्या क्वेश्चन है? एक सेकंड मैं देखूं, रीअरेंजिंग के क्वेश्चन हैं थोड़े से शायद से। लिए मैं भी एनसीईआरटी लेके ही बैठी हूँ।
मैं वही देख रहा हूँ रीअरेंज, इतने सारे तो न्यूमेरिकल्स हैं इसमें जितने मुझे दिख रहे हैं अभी तक। नहीं नहीं, तुमको देखना है पेज नंबर 348 में, जस्ट उसने दिया है टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म, बस ये नाम दे दिया है। देखो दिया है यहाँ पे कि यू विल बी स्टडिंग दीज रिएक्शंस इन यूनिट 13 एंड लेटर इन क्लास 12। 13 में तुम करोगे जो यस हाइड्रोकार्बन मैम। है। हाँ हाँ, वो बता तो रहा था मैं कि लिखा हुआ है यहाँ पे, हम्म। देखें। पेज 366 यूनिट निकालो। थर्ड 13 366। पेज नंबर, हाँ वही हाइड्रोकार्बन, 13 हाइड्रोकार्बन ही है ना। हाँ हाँ, ठीक ठीक। ठीक है, हाँ हाँ। इसमें पेज 366 निकालो। ये हो गया, इसको मैं क्लियर कर दूं। यस मैम। अब मैं इसमें कुछ बता रही हूँ, तुम जरा टेक्स्ट बुक पढ़ना। ठीक है, पेज 366 में अल्केन्स गिवन है। ठीक है, इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ये दिया है जो अल्काइल ग्रुप हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जो है उसमें दिया हुआ है ना, देखो 13.2 में अल्केन, जरा रीड करो। और मैं क्या जोर से पढ़ूं? रीड करो हाँ थोड़ा। ठीक है। As already mentioned, alkanes are saturated open chain hydrocarbons containing carbon-carbon single bonds. Methane CH4 is the first member of this family. Methane is a gas found in coal mines and marshy places. If you replace one hydrogen atom of methane by carbon and join the required number of hydrogens to satisfy tetravalence of other carbon atom, what do you get? You get C2H6. अच्छा। ओ, तो मतलब ये तो वही बता रहे हैं जो हम। जैसे ये तुम्हारा मीथेन है CH4। ठीक है, CH4। यस अगर मैम। तुम इसको एक और कार्बन यहाँ पे ऐड करते हो, जैसे C1 डालोगे, ये हाइड्रोजन हटा के तुमने क्या डाला CH2। ठीक है, मैं बताती हूँ तुमको। देखो दोनों स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, तुमने इसमें क्या ऐड किया है, ये CH4 है, ये हाइड्रोजन हटा के मैंने ये चीज डाला यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। मैंने बोला था हाइड्रोकार्बन भी अभी तुम्हारा साथ साथ हो जाएगा, इसमें तुमको रिएक्शंस याद करने होंगे, अदरवाइज कॉन्सेप्ट अब ज्यादा कुछ नहीं है। जीओसी किया अच्छे से तो ये सारा कुछ तुम अभी करोगे जल्दी। ठीक है, ये क्या हो गया, यस एक मैम। हाइड्रोजन रिप्लेस किया और उसमें क्या ऐड किया CH2। क्या ऐड किया CH2, एक कार्बन दो हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सीरीज का पहला मीथेन है। CH2 ऐड किया तो ये क्या हो गया इथेन, एक और CH2 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, तीन कार्बन। ये दो के बाद एक और CH2 तुमने ऐड किया, बाकी एज इट इज छोड़ दो। ये सब तो पहले से तीन हाइड्रोजन, एक तीन हाइड्रोजन, ये तो पूरा पांच है ना। यस मैम। नहीं समझ में आया तो बताना। देखो एक कार्बन को मैंने यहाँ पे CH2 डाल दिया, तो ये दो कार्बन हो गया, अभी दो में एक और CH2 डाल दिया, तो ऐसे से बढ़ रहा है। यस मैम, CH2 के उस पे, ये इसको क्या कहते थे, कौन सी सीरीज थी ये? होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज, हाँ। डिफरेंस में। डिफर बाय CH2। CH2 में क्या है, कार्बन एक और हाइड्रोजन टू। ठीक है, तो इसका तो मॉलिक्यूलर अगर इसका मास देखते हैं तो कार्बन का 12 एंड ऑक्सीजन का 1, तो 14 AMU से भी बढ़ रहा है। 14 AMU भी हो सकता है, क्वेश्चन में पूछ सकता है। डिफर बाय 14 एटॉमिक मास यूनिट या CH2। 14 कैसे हुआ, 12 यस मैम। एटॉमिक मास कार्बन का और दो हाइड्रोजन है तो 2, तो 12 to 14 हो गया। यस मैम। ठीक है, ठीक है ना। 14 AMU, ओके। यस मैम। तुमको यहाँ होमोलोगस सीरीज से क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि इसके फोर्थ मेंबर अल्केन, ये हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, अल्केन कर रहे हैं ना, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन होता है, और ये क्या होता है, सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना यस मैम। अल्केन।
सो अल्केन सीरीज का इसका जो होमोलोगस सीरीज ये बना, ये सीरीज में जाएगा और CH2 ऐड करते जाओगे तुमको डिफरेंट डिफरेंट मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन ये सब मिलते जाएगा। ठीक है। यस मैम। तो अगर क्वेश्चन में आया कि फोर्थ मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज का, तो क्या होगा? फोर्थ मेंबर कौन होगा इसका? फोर्थ जल्दी मेंबर बताओ, जल्दी बताओ। मीथेन, वन, इथेन, मीथेन, प्रोपेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ब्यूटेन होगा ना। यस मैम। C4H10 यही होगा ना। अब इसमें तुम एक और बढ़ा दोगे, यहाँ पे देखो मैं कलर चेंज करके बढ़ाती हूँ। CH2 मैंने बढ़ा दिया तो ये हो गया ना ब्यूटेन, 1 2 3 4 कार्बन। ठीक है। यस मैम। तो ये है तुम्हारा, पहले क्या था? C3H8 था ना, रेड वाले को छोड़ दो, 3 यस मैम। कार्बन और 8 हाइड्रोजन। CH2 बढ़ाया तो एक और हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और एक कार्बन बढ़ गया, C4 हो गया, H10 हो गया। तो यही होमोलोगस सीरीज है। यस। ठीक है, इसको नोट कर लो। होमोलोगस सीरीज से आते हैं क्वेश्चन। ठीक है मैम। अब 13.2.1 में देखो तो वही चीज दिया है, नोमेनक्लेचर, आइसोमरिज्म, चेन आइसोमरिज्म दिख रहा है मुझे। तो ये सारा कुछ तुम्हारा हाइड्रोकार्बन भी अभी तुम स्टार्ट करो, इसमें बहुत कुछ तो हो गया यस बिल्कुल। मैम। ये देखते ही तुम्हारा हो जाएगा, इसमें ज्यादा कुछ नया नहीं मिलेगा। रिएक्शन मिलेंगे प्रिपरेशन से, उसमें तुमको रिएक्शन का नाम याद करना रहेगा। ठीक है, मैं अभी दिखाती हूँ, तुम थोड़ा आगे आगे करो, तुमको जल्दी जल्दी करना है तो मैं तुमको थोड़ा थोड़ा बता के। और ठीक ठीक बता दीजिए आप। होमोलोगस ये तो लिख लिया। हो गया ना। तो आगे देखो, इसमें जो आइसो नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म, तुमको नोमेनक्लेचर तो पता है ऑलरेडी, ब्यूटेन होता है, मिथाइल प्रोपेन, प्रोपेन होगा। नोमेनक्लेचर का तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो हमने कर लिया है काफी डिटेल में। यस मैम। 366 एंड 367 में देखो बन जाएगा। क्या क्या क्या, एक सेकंड। पेज नंबर एक, 367। हाँ, वो तो खुला ही हुआ है मैंने। हाँ तो वो देखो ना क्वेश्चन, वो पेज में क्या है कंटेंट, वो देखो। स्ट्रक्चरल आइसोमर है, यस मैम। नोमेनक्लेचर हो जाएगा ये पार्ट। नोमेनक्लेचर, हाँ ये पार्ट तो हो जाएगा, अभी तो किया। देखो इसमें 2 पॉइंट, ये जो एग्जाम्पल 5 जो है देखो। एग्जाम्पल 5। हम्म, एग्जाम्पल 5 तो नहीं दिख 2, रहा, पेज नंबर 360। 67 पे 2,2 डाई ओ मिथाइल। अच्छा 5, हाँ 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। उसके ब्रैकेट में क्या हाँ हाँ लिखा है? हाँ यस मैम। नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, यस मैम। एंड एक यस ब्रांच मैम। यस किया मैम। है, एक ब्रांच किया है 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो उसको क्या लिखा? आइसोपेंटेन, आइसो एंड नियो। ठीक है। आइसोपेंटेन। और जो स्ट्रेट यस चेन मैम। में है सबसे थर्ड वाला, वो क्या है? एन पेंटेन, पूरा स्ट्रेट चेन में। एन पेंटेन। ठीक है, यस वैसे मैम। ब्यूटेन का दिया है, एन ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन। क्लियर है ये सब? यस मैम। और ये सब क्या है? एक दूसरे के स्ट्रक्चर में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट चेन अलग अलग है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ठीक है। यस मैम। स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी यस कौन मैम। से? स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी चेन आइसोमर है, क्योंकि पहले में देखो पेंटेन वाले में देखो तो, एक मिनट मैं आपको बता रही हूँ। क्या हुआ? स्ट्रक्चरल आइसोमर में भी कौन से हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमर तुम अलग अलग टाइप का पढ़ा ना, चेन, पोजीशन। ठीक है। हाँ ये तो चेन चेन वाले हैं। अच्छा हाँ चेन भी कह सकते हैं, हाँ चेन कहेंगे, चेन ही तो कहेंगे। ठीक है, वही मैं बोल यस रही हूँ मैम। ना, तो ये चेन आइसोमर है। ठीक है, यस मैम। हो गया ना, तुम्हारा हाइड्रोकार्बन भी स्टार्ट हो गया अभी। यस मैम। ये सब तो तुम कर लो प्रैक्टिस अच्छे से। स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम देखो, येलो पेज में दिया है 369। हाँ हाँ देख रहा हूँ भाई। स्ट्रक्चर ऑफ ठीक। C5H11, तो इसके कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर है देखो, C5H11। यस मैम।
ओह इतने सारे पेंट 1 ऑल, पेंट 2 ऑल, पेंट 3 ऑल, 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूट 1 ऑल, ब्यूट 1 ऑल, 2 मैं मिथाइल। बता अरे दे, वही तो। बहुत एक मैं सारे हैं बता ये दे तो। रही, एक मैं बता दे रही, ठीक है। ठीक। C5H11, ठीक है, मतलब एक वैलेंसी इसकी फ्री है, ठीक है। तो इसको तुम कितने स्ट्रक्चर यस बना मैम। सकते हो? पहला स्ट्रक्चर क्या होगा? 5 कार्बन की स्ट्रेट चेन बनाओ, CH3, CH2, 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 CH2 और एक वैलेंसी फ्री है, क्योंकि CnH2n नहीं है ना, एक का मैंने माइनस है, ठीक है, मतलब ये अल्काइल यस मैम। एक वैलेंसी फ्री है इसकी। अब इसको तुम यस मैम। अलग अलग तरीके से बना, 6 बना दिए क्या मैंने? नहीं, 5 ही बनाया, ठीक है। नहीं अब नहीं, ये जो 5 ही है। फ्री वैलेंसी है, ये जो ये इसका फ्री किया है तुमने, वो कहीं और भी कर सकते हो। ये वो पहले वाले बीच में में 3 जगह आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। मतलब सेकंड और थर्ड पोजीशन पे आ सकता है, बाकी तो सेम ही हो जाएगा। देखो ना वो कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये सब पहले ध्यान से बनाना। एक हाइड्रोजन अगर यहाँ से तुम हटाते हो, 2 है ना, एक हटाते फ्री करोगे तो यहाँ से ये अटैच कर सकते हो। बाकी ये CH2, यस मैम। CH2, और ये तो बंद हो जाएगा, CH3, जो हाइड्रोजन हटाया यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। यस मैम। थर्ड स्ट्रक्चर क्या यस होता मैम। है? यस मैम। थर्ड पोजीशन पे डाल दो, CH3, CH2, यहाँ से CH कर दो और इसको यहाँ लगा दो, ठीक है। 3 स्ट्रक्चर हो गया। चौथा, यस मैम। इसमें भी ब्रांचिंग कर दो, ये वाले ये ऐसे ही छोड़ दो, इसको ब्रांच में डाल दो यहाँ पे। तो CH3, CH, और इसको CH3 में डाल दो, ठीक है। ये जो है ना सेकंड पे, तो तुमने क्या किया, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के और इसमें ब्रांच कर दिया, एक हाइड्रोजन तो यही रहेगा, और तुमने यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रांचिंग, CH2, CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 सभी फिर एक 5 वैलेंसी छोड़े भी तो हाँ छोड़ो, फोर्थ में, यहाँ एक पे छोड़ेंगे भी तो। हाँ, 1 2 हाँ। ने यहाँ तो हाइड्रोजन डाला है ना, यस मैम। एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तो हाइड्रोजन कैसे डालेंगे? तो फिर हाइड्रोजन डालेंगे तो ये CH2 हो जाएगा। यस मैम। CH2 थोड़ी CH3 रहेगा वो, क्यों CH2 होगा? ये तो 4 हो गया, ये एंड में CH3 होगा ना। अच्छा, वहां से फ्री करेंगे, हमको एल्काइल ग्रुप बनाना है, तो वहां CH2, से H फ्री करेंगे ना, ठीक वहां है। से H फ्री करेंगे ना। तो ये एक पॉसिबल यस मैम। स्ट्रक्चर है। फिर स्ट्रक्चर क्या है? यस। CH3, अब CH2 डाल दिया। कितने मैम, इसके तो बहुत सारे बन रहे हैं। बहुत सारे नहीं बने, उसके बाद वही रिपीट होगा। आइसोमर ऐसे नहीं कि बनते जाएंगे, कंफर्मर्स नहीं है कि बनते जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ। उसके बाद से फिर हाँ रिपीट मैम। होगा। ये जो सेकंड पे डाला था अभी थर्ड पे डाल दिया, ठीक है। यस मैम। देन 6 स्ट्रक्चर है, ये ब्रांच यहाँ पे डाल दिया, जिसे यहाँ पे डाला था, और यहीं से मैंने अटैच करा दिया, ठीक है। CH2, यस मैम। CH3, तो ये सब तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टोटल 7 इसके स्ट्रक्चर हैं। उसके बाद ये नियो बना दोगे, इसको भी डाल दोगे, और यहाँ से फ्री कर दिया, क्या किया है, CH3, C, इस पे 2 CH3 डाल दिया है, CH3, और ये CH2 करके यहाँ से फ्री कर दिया, ये अटैच किया, ठीक है। यस मैम। बस। ये सब तुमको प्रैक्टिस करना होगा। एक ये फिर यहाँ से जोड़ा है, ठीक है मैम। ठीक है। तो अलग अलग यस मैम। स्ट्रक्चर है, CH में यहाँ से जोड़ा है, देन थर्ड वाले में यहाँ से जोड़ा है, फोर्थ में यहाँ, 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 ठीक है। तो देखो C5H11 के टोटल 7 स्ट्रक्चर बन रहे हैं। वैसे सेकंड वाले में यस क्या मैम। किया है, जो तुमने फ्री छोड़ा है ना वहाँ पे सब, 7 बन रहे हैं, इन्होंने तो 8 बना रखे हैं। 8 कहाँ बने हैं? 7 ही तो है। देख लीजिए 8 बने हुए हैं।
काउंट करो रोमन अरे न्यूमरल। नंबरिंग भी है, 8 ही तो है रोमन न्यूमरल। देखो ना, तो 8 ही तो दे रखे हैं, 7 मुझे मुझे दिख तो रहा वही है, दिख रहा है। 7 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। कहाँ ऐड दिया मैं भाई? क्या फोटो भेजूं आपको कि 8 है इसमें? भेजो, रुकिए मैं आपको फोटो भेजता हूँ, मेरी बुक में 1 है। भेजो, व्हाट्सएप करो। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही दिख रहे हैं। भेजो फोटो, भेजो मुझे। और नेक्स्ट में क्या किया, जो तुमने वैलेंसी फ्री करा ना, वहां वहां पे अल्कोहल लगाया है, वहां पे समझो अल्कोहल लगा दो। ये देखिए मैम। 8 में क्या किया है? CH3 CH CH3 CH एंड CH3 यहाँ से जोड़ा है, ये तो बनाया है ना। मेरा तो इंटरनेट बंद 7 कैसे हो गए फिर? इन्होंने क्या 2 बार लिख दिया एक चीज? यहाँ पे भी हाइड्रोजन 11 ही है। यस सी, मैम। अच्छा 2 बार CH डाला, एक में ये नियो बनाया है, हाँ ये देखो ये नियो बनाया है, इसको CH2 और CH किया है, CH 1 2 3 4, एक कार्बन से और एक हाइड्रोजन से 4 है। तो मैं ये सेकंड वाला भी बना भेजो, अल्कोहल वाला जो डाला है, फोटो उसका। अल्कोहल वाला 1 सेकंड भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। तो ये सब प्रैक्टिस ये करके ले और जाओ। डायरेक्ट याद कर लेना। इसे भी ईट ठीक बनाया है है। मैम, ये मैं अपना एक बार खुद बना के देखता हूँ, फिर यार वो कर लूंगा। ठीक है, तो बना के देखो, इसमें 7 बनता है कि 8 बनता है। ठीक है, यस मैम। तो अभी हाइड्रोकार्बन में भी आ गया थोड़ा सा, जो भी इधर उधर का छूटा है वो हम लोग बीच बीच में अभी ऐसे करेंगे, भगा भगा के तुम्हारा सिलेबस। ठीक है, नेक्स्ट यस क्लास मैम। में हमारा हाइड्रोकार्बन ही चलेगा, आप तो उसके रिएक्शन वगैरह कैसे प्रिपेयर करते हैं, काफी फेमस फेमस रिएक्शन है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, यस मैम। तो क्लियर करूँ, मैं अभी बंद करूँ? यस मैम, ओके मैम। तो उसको प्रैक्टिस करके गुड देखो। आफ्टरनून मैम। बिल्कुल, आपको बन के मैं बना के देखता हूँ।